एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा यूपी टेट पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए इसमें हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में यदि छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। एक टीचर होने के नाते जब आपकी कक्षा में जो छात्र हैं वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो पहला है कि रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, या फिर कहानियाँ सुनाएंगे, या अगला है कि कक्षा ही छोड़ देंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा कि यदि आपकी कक्षा में बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम रुचिपूर्ण शिक्षक विधि का प्रयोग करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। अब वह क्या कर रहा है। तो अधिगम का आकलन कर रहा है, या अधिगम के रूप में आकलन कर रहा है, या अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, या अधिगम पर आकलन कर रहा है। देखिए, एक शिक्षक जो है वो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उसके बाद पढ़ाता है, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। अब वह जो है अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वह शिक्षक जो है अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। तो 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति जो है तो वो कहाँ से की गई थी। कोठरी कमीशन द्वारा की गई थी, या मुदालियर कमीशन द्वारा की गई थी, या राधा कृष्णन कमीशन द्वारा की गई थी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा की गई थी। तो देखिए कि 10+2+3 जो शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी तो वो की गई थी कोठरी कमीशन द्वारा। ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे क्या तर्क है कि समाज विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना आवश्यक है, या फिर प्रदर्शन के लिए मानक प्रत्येक बच्चे के लिए समान होना चाहिए, या फिर हमें विशेष बच्चों पर दया करने और उन्हें सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है, या विशेष बच्चों के लिए अलग अलग स्कूलों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत प्रभावी नहीं है। तो देखिए, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा ये भी निगेटिव हो जाएगा, बी वाला भी, कि मानक प्रदर्शन के लिए मानक प्रत्येक बच्चे के लिए समान होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बी वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि समाज जो है वो विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी जो है होना आवश्यक होगा। ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्कूल परिसर में बच्चे का सामाजिकरण निम्न तरीके से किया जाएगा। तो स्कूल परिसर में जो है वो बच्चे का सामाजिकरण जो है तो किस तरीके से किया जाएगा। बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं। बी है कि बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण को आत्मसात करता है और स्कूल परिसर में संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सीखता है। सी है कि बच्चे खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक हो जाते हैं। उसके बाद डी है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा इसमें कि स्कूल परिसर में जो है बच्चे का सामाजिकरण पूछा गया है कि निम्न तरीके से किया जाएगा। तो स्कूल परिसर में बच्चे का सामाजिकरण जो है तो यानी कि इन तीनों तरीक़ों से किया जाएगा। देखिए, पहला है कि बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद बी है कि बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण को आत्मसात करता है तथा स्कूल परिसर में संस्कृत के विभिन्न पहलुओं को सीखता है, तो ये भी सही होगा। तथा सी है कि बच्चे खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक हो जाते हैं, तो ये भी सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि उपर्युक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। यानी ऐसी कौन सी बुद्धि है जो कि व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। तो ए है क्रिस्टलीय बुद्धि, बी है अमूर्त बुद्धि, सी है द्रव बुद्धि तथा डी है संज्ञानात्मक बुद्धि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव बुद्धि। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव बुद्धि। यानी द्रव बुद्धि जो है वो किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया, यानी कि हटा दिया। ऐसे कौन से जो है व्यक्ति हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, बी है जीन पियाजे, सी है आर्थर तथा डी है थ्रस्टन। तो देखिए कहा गया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं निम्नलिखित में से किसने जो है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए तो बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज करने वाले व्यक्ति हैं थ्रस्टन, जिन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि थ्रस्टन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समग्र विकास मूल्यांकन के निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है। तो समग्र विकास जो है वो मूल्यांकन के किस तरीके से मापा जा सकता है। ए है निरंतर व्यापक मूल्यांकन, बी है योगात्मक मूल्यांकन, सी है परिणाम आधारित मूल्यांकन तथा डी है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। तो देखिएगा कि समग्र विकास मूल्यांकन को पूछा गया है कि निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है, तो वो हो जाएगा निरंतर व्यापक मूल्यांकन। तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संवेगी पेशीय और पूर्व संक्रिय अवस्था के दौरान बच्चों द्वारा किस प्रकार की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है। तो संवेगी पेशीय और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान पूछा गया है कि बच्चों द्वारा जो है वो किस प्रकार की प्रकृति जो है प्रतिबिंबित होती है। तो देखभाल की, या स्वार्थी की, या लालची की, या अहंकारपूर्ण की। तो देखिएगा कि संवेगी पेशीय और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों द्वारा जो प्रतिबिंब उत्पन्न होती है तो वो होती है अहंकारपूर्ण की। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि व्यवहार प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच पुनरावृत्त सहयोग से सीखा जाता है। अब यह सीखने के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो देखिएगा कि व्यवहार प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच जो पुनरावृत्त सहयोग से सीखा जाता है, तो इसमें पूछा गया है कि यह सीखने के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो पहला है कि अनुकूलन सिद्धांत का, बी है परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत का, सी है अनुकरण सिद्धांत का तथा डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का। सो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अनुकूलन सिद्धांत का।